तो बेटा आज हम लोग कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स जो है वो देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो किए थे कि किस तरह से रे डायग्राम्स जो है वो बनाने हैं, क्या फंडा जो है वो रे डायग्राम्स को लेके जरूरी है जानना। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखला प्लीज देख लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले जो है वो मैं इसके अंदर कुछ रे डायग्राम्स है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट इमेजेस का जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहां पे होता है। तो सबसे पहले सबको ये पता होगा कि इस पॉइंट को जो है वो हम लोग पोल बोलते हैं। ये पॉइंट जो है ये फोकस रहता है और ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों के पास रहता है। अब मैं पहले केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये कहां पे पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो दूर से जो रेडिएशंस या रेज लाइट की आ रही हैं वो बेटा जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए पैरेलल रेज जो है वो हम लोगों के पास यहां पे मिरर के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेंगे। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग जूम करके चल रहे हैं। तो इसे एक रे का फॉर्मेशन यहां पे हो गया, ये दूसरी रे कहीं और से जो है वो वहीं से ही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रही है। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन जो है वो इसका हो गया। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन करना है, रे डायग्राम्स बनाने हैं, तो मिनिमम 2 रेज जो है वो रिक्वायर्ड है। बिना 2 रेज के सिंगल रे से आप डायग्राम नहीं बना सकते हो। तो मिनिमम 2 रेज आपको चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर फॉल करवानी है और हम लोगों को जो है वो रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे देखो 2 रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा इसलिए रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं। बहुत दूर से रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज सबको मालूम है कि फोकस से जो है वो पास करती हैं। तो इन्हीं रेज को जब मैं फोकस से पास करूंगा तो इस पॉइंट से जो है मैं इन पर्टिकुलर रेज को देखो यहां पे मिला रहा हूं। तो ये रेज जो है वो हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, यहां पे ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, क्योंकि पैरेलल वाली रे फोकस से जाती है। यहां पे भी रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये फोकस से पास होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था बेटा जी, इसके अंदर हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट था वो हम लोगों के पास एट इंफिनिटी था। जो इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास इमेज बन रही है, दैट इमेज इज एट, कहां पे बन रही है, ये फोकस पे जो है वो इमेज बन रही है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रहा है। यहां पे देखो रिफ्लेक्शन हुई, रेज एक्चुअली यहां पे आके मीट की। तो जहां पे भी इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनता है वो इमेज जो है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं अपने पास, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारे पास एक रियल इमेज जो है वो है। तो यहां पे कौन सी इमेज जो है वो फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो रहा है। उसके बाद याद रखो बेटा जी, जो भी रियल इमेजेस होती हैं, चाहे वो मिरर का केस हो, 100 रुपए की बात बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा काम जो है वो आने वाली है आप लोगों को। वो ये कि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो हम लोगों के पास इरेक्ट बनती है। तो अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगी। इन्वर्टेड इमेजेस कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, इसको ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो उसका इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, जिसकी वजह से वो इमेज जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड जो है वो बोल रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, जैसे सन की इमेज बना रहे हैं, बहुत दूर था, दूर होने की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ये छोटी सी यहां पे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो इसीलिए ये इमेज जो है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे, दिस पर्टिकुलर इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड से मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ही छोटी इमेज जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होने वाली है। तो ये देख लो, अब इमेज जो है वो फोकस पे बनने वाली है, इमेज जो है वो रियल होने वाली है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड होने वाली है, और एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होने वाला है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट रे डायग्राम पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों के पास पड़ा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब सी से दूर। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब ऑब्जेक्ट हमारा सी से दूर है तो मैं ये सेम रे डायग्राम के अंदर जो है
वो फॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से जो है वो इसको देख लेना बेटा जी। अब यहां पे देखो ये मैंने जो है वो क्या ले लिया, फोकस ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सी ले रहा हूं और इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या है, पूल है। अब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बेटा, देखो बियॉन्ड सी पड़ा है, मतलब सी से दूर पड़ा है ऑब्जेक्ट। तो ये सी से दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने बना दिया। अब देखो इमेज के फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, कितनी रेज जो है वो जरूरी है, 2 रेज जो है वो इमेज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो पहले कॉन्सेप्ट हमने सीख ही रखा है, पहली रे जो है वो मैं पैरेलल लेके आने वाला हूं। तो ये पैरेलल रे जो है वो मैंने मिरर के ऊपर स्ट्राइक करवा दी इस तरीके से। अब ये पैरेलल रे जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, सबको मालूम है कि वो फोकस से जो है वो निकलने वाली है। तो यहां पे देखो बेटा जी, हम लोग फोकस से जब इसको निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है वो इमेज हम लोगों के पास रे जो है वो हम लोगों के पास इस तरीके से जो है वो निकल जाएगी। अब दूसरी रे का क्या करें, दूसरी रे पे एक काम करते हैं। दूसरी रेडिएशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक रे जो है वो फोकस से पास कर रहे हैं। अब सबको मालूम है कि जो रे हम लोगों के पास फोकस से पास होती है वो पर्टिकुलर रे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो फोकस वाली रे हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, हमारे पास यहां पे एक पैरेलल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेकंड यहां पे जो है वो इसको हम लोग यहां पे पैरेलल बना लेते हैं। यहां पे देखो मैंने इस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर रे को पैरेलली बना दिया। अब ये रे कहां पे मीट कर रही है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही है। जहां पे भी रेस का मीट होता है, लाइट की रेस जब रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों के पास यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट पर्टिकुलर इज एट दिस पॉइंट, ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हम लोगों के पास जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। अब इसमें देखो बेटा गलती करते हैं सारे लोग, जब भी रे डायग्राम वगैरह बना रहे हो आप तो प्लीज रे प्रॉपरली बनाओ, खाली लाइन से काम नहीं चलने वाला। तो रे किस डायरेक्शन से मूव कर रही है, कहां से किधर जा रही है, वो सारा कुछ जो है वो प्रॉपरली यहां पे रिप्रेजेंट होगा। तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है टीचर के लिए भी अंडरस्टैंड करना, और आपके मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहां पे देख लो हमने क्या किया था, पैरेलल रे लेके गए थे, एक पैरेलल वाली फोकस से पास होगी और फोकस वाली रे जो है वो पैरेलल होगी। 2 रूल्स इसके अंदर जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टीज वगैरह लिखूं कि इमेज जो है वो कैसी बन रही है, क्या बन रही है, तो ध्यान से देख लेना बेटा जी थोड़ा सा। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज जो है इज बिटवीन, कहां से किस किस के बीच में बन रही है, सी एंड एफ के बीच में जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो रहा है। देखने से ही पता लग रहा है कि इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रही है, तो ये इमेज हम लोगों के पास रियल होगी। जो भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से इमेज बनती है वो सारी की सारी इमेजेस हमारे पास रियल रहती हैं। रियल इमेजेस मैंने अभी आपको 100 रुपए की बात बताई थी, वो क्या रहती हैं अपने पास, इन्वर्टेड रहती हैं। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो यहां पे हो गया। और यहां पे देखो ऑब्जेक्ट से जो है इसका साइज स्मॉल है, तो ये स्मॉलर जो है वो हमारे पास बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ यहां पे ज्यादा है और यहां पे जो है वो स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो रही है, तो इसलिए ये वाली रेज जो है वो हम लोगों के पास क्या बनती है, स्मॉल जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहां पे होने वाला है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनती है। अब ये ना कई बार आपको ये देखो यहां पे, तो देखो हम सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं तो ये सीधी लाइंस जो है वो आ जाती हैं। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेपर के अंदर जो है वो इन रे डायग्राम्स को विद हाई एक्यूरेसी जो है वो आपको कैसे ड्रॉ करना है, अभी ध्यान से सुन लेना। आपने जो है वो कंपास लेके उसको सबसे पहले क्या करना है, पेपर के अंदर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। मैं ना एल्गो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, एल्गोरिथम जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेक अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑन द पेपर। तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लो और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो है वो सी लिख के यहां पे छोड़ दो, ठीक है। कंपास खोल लो कुछ 4-5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और कंपास को सी पे रखो। सी पे जब आप कंपास को रखोगे तो कंपास का एक पॉइंटेड एंड सी पे रखो और आर्क लगा लो प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे ये मान लो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, कंपास को सी पे रखा और हम लोगों ने जो है वो एक आर्क जो है वो लगा ली कंपास को रख के। अब यहां पे देखो जब मैंने आर्क लगाई कंपास को रख के कुछ पर्टिकुलर सेंटीमीटर की, तो वो आर्क जो है वो हम लोगों के पास इस तरीके से जो है वो आ जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होने वाला है ये हम लोगों के पास पी पॉइंट होने वाला है, और ये मिरर को जो है वो शो करने के लिए इस तरह से जो है वो हम लोग पेंटेड वाला सरफेस जो है वो शो कर देते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर जो है वो बन गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अपने को सीपी का स्केल लो,
स्केल से जो है ये वाली लेंथ मेजर करो, सीपी लेंथ जो है, सीपी लेंथ का मेजर करने के बाद मिड पॉइंट निकाल लो, और मिड पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, फोकस रहता है, उसको जो है वो यहां पे पॉइंट कर दो। तो मिनिमम एटलीस्ट रे डायग्राम के फॉर्मेशन से पहले ना ये काम जिस बच्चे ने कर रखा है ना, उसका रे डायग्राम कभी भी गलत जो है वो हमारे पास नहीं फॉर्म होगा। अगर आप रैंडम वैल्यूज लेके चलोगे तो बहुत सारे रे डायग्राम्स में एरर आ जाएगा। जो भी रे डायग्राम में करने वाला हूं उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपको एक नॉर्मल एल्गोरिथम जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लो, यहां पे पर्टिकुलर हाइट का 1.5 सेंटीमीटर बना लो, बहुत रहेगा। उसके बाद तो जिस तरीके से जो है वो रे डायग्राम वगैरह बना रहे हो वैसे ही चलता रहना है, ठीक है। तो ये मिनिमम इतना काम जो है वो आपको स्केल के साथ जो है और कंपास के साथ जो है, पेंसिल के साथ जो है वो करना पड़ेगा। एग्जैक्ट सी को लोकेट किया जाए, एग्जैक्ट पी को लोकेट किया जाए, एग्जैक्ट एफ को लोकेट किया जाए, कभी भी मिस्टेक जो है वो डायग्राम के अंदर आपके नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, अब हम लोग नेक्स्ट रे डायग्राम जो है वो कर रहे हैं यहां पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों का कहां पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों के पास अब यहां पे सी पे पड़ा है। ये डायग्राम बनाने में बहुत सारी जो है वो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए अगर एग्जैक्ट हमारे पास कॉम्पोजिशन बनी हुई है तो ये मिस्टेक जो है वो नहीं होगी, मतलब ये मिरर्स का फॉर्मेशन वगैरह एग्जैक्ट तरीके से हो रखा है, फिर गलती होने के चांसेस जो है वो काफी कम हमारे पास जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसको ध्यान से, अब मेरे को लगता है ये शायद मिड पॉइंट सही है। अब यहां पे देखना बेटा जी क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले एक पैरेलल रे लेके जाएंगे। तो यहां पे हमने पैरेलल रे जो है वो लेके गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो रे स्ट्राइक की, यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहां पे निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रे जो है वो निकल गई। दूसरी रे जो है वो हम लोग यहां से लेके गए इस तरह से, और इसका रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो हम लोगों के पास क्या फंडा रहने वाला है ये मैं बता रहा हूं। ये रे थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे इशू की वजह से छोटी होगी, इसको मैं एक बार ये प्रॉपर पैरेलल जो है वो कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से जो है वो देख लेना इसको, ये कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे पास रहेगी, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये रे जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका ये इधर मीट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूं तो इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी आपकी अगर आप ये वाला काम फॉलो। देखो आप अभी मैंने किया, यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो है वो मिल रही थी, लेकिन एग्जैक्टली इसकी जो रे बनती है ना वो इसके नीचे ही बनती है। तो सबसे पहले ना आप एक और काम जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, जितनी ये हाइट है ना ऑब्जेक्ट की इस जगह पे, उतनी ही हाइट की नीचे जो है वो इमेज ड्रॉ कर दो। याद रखो सी पे जो इमेज बन रही है वो सी पे ही हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और सी पे ही उसकी इमेज जो है वो बनने वाली है। वापस चल पड़ते हैं, तो सी का केस बड़ा स्पेशल केस है जिसके अंदर बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाकी सारे रे डायग्राम्स इजीली जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो जितना ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है उतनी ही लाइन एग्जैक्टली नीचे खींच के जो है वो लगा दो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अगर सी पे पड़ा तो उसकी इमेज भी हम लोगों के पास सी पे ही फॉर्म हो रही है। तो यहां पे देख लो, अब मैं इस पर्टिकुलर जगह से जो है यहां पे कर रहा हूं, यहां पे मीट, ठीक है। एफ पॉइंट को हम लोग बाद में लोकेट कर लेंगे। अगर आप एग्जैक्ट कंपास वगैरह यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसके बाद मैं इस पॉइंट से जो है वो इसको मिला रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहां पे इस पॉइंट से जो है वो इसको मिला रहा हूं, और ये पॉइंट जो है वो मेरा एग्जैक्टली क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, और ये पॉइंट हम लोगों के पास क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से जो है वो इसका रे डायग्राम फॉर्म हो जाएगा। जब आप एग्जैक्ट जो है वो यूज करोगे तो आपको कोई भी इश्यू जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहां पे अभी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा सी पे पड़ा है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बेटा जी जो इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है एट सी ही होगा, और इमेज जो है वो हम लोगों के पास इज ऑफ द, यहां पे इमेज जो है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है हम लोगों के पास वही हम लोगों के पास जो है वो इमेज का साइज होने वाला है। उसके बाद इमेज जो है वो सी पे बन रही है, उसके बाद इमेज देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रही है, तो ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास रियल होने वाली है। और मैंने आपको बता दिया कि सारी रियल इमेजेस जो हैं वो हम लोगों के पास क्या रहती हैं, इन्वर्टेड रहती हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसका रे डायग्राम हम लोग जो है वो बना देंगे। तो सी वाला रे डायग्राम भी आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर्टिकुलर रे डायग्राम पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ये सारा जो है वो आप नोट कर लेना, विद प्रॉपर्टीज नोट कर लेना। उसके बाद अगले रे डायग्राम पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना इस चीज को।
ये हमने सी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बना दिया। अगला जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास जो है वो लेके जा रहे हैं, तो ये हम लोगों के पास जो है वो फोकस हो गया, और ये पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये पॉइंट जो है वो पी हो गया। सी तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब ऑब्जेक्ट में थोड़ा और पास लेके जा रहा हूं, बिटवीन सी एंड एफ जो है वो कर रहा हूं। तो यहां पे देख लो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट किस किस चीज के बीच में है, सी एंड एफ के बीच में जो है वो हम लोगों के पास यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। तो यहां पे देख लो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया। इसके बाद क्या होगा, देखो एक रे मैं लेके जाऊंगा पैरेलल, तो यहां पे पैरेलल रे लेके गया, और पैरेलल रे सबको मालूम है बेटा जी कहां से जो है वो पास करती है, फोकस से जो है वो पास करती है। तो इस तरह से फोकस से पास जो है वो मैंने कर दी। अब इसके अंदर क्या है, दूसरी रे जो है वो मैं कहां से लेके जाऊं, तो यहां पे देखना कहीं पे भी मिरर पे रे फॉल करा दो, देखो रे डायग्राम तो बनना ही है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी रे जो है वो इस तरह से पोल पे फॉल करवाते हैं। जब ये पोल पे फॉल करवाएंगे तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो होगा। अब आप डी लेके इस एंगल को मेजर कर लो और उतना ही एंगल जो है वो नीचे काट लो, ठीक है। उतना ही एंगल जब आप नीचे काटोगे तो एग्जैक्टली जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का, ये देख लो अप्रोक्सीमेटली मेरे को लग रहा है सेम एंगल है। तो यहां पे जो है वो हमारे पास रे जो है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर जगह से जो है वो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधी, ठीक है। और यहां से जो है मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूं थोड़ा सा, और ये जो है वो हम लोगों के पास एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो क्या किया हम लोगों ने, यहां से एक रे फॉल करवाई, डी से ये वाला एंगल मेजर करो क्योंकि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा नॉर्मल है। जितना ये एंगल आया बेटा उतना ही ये एंगल डी से काट लो। सेम एंगल काटा हमने, तो ये जो है रे बना दो। यहाँ पे ये रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे रे अगर मीट कर रही है तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन वही होगा। अब देखो जो इमेज है, सॉरी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। तो यहां पे देखो इमेज जो है वो किस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है, इमेज इज बियॉन्ड, कहां पे फॉर्म हो रही है हम लोगों के पास, सी से परे जो है दूर जो है वो फॉर्म हो रही है। और यहां पे देख लो इमेज जो है वो थोड़े बड़े साइज की है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं इमेज इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज जो है वो इमेज का देखने को मिल रहा है। दूसरा देखो इमेज जो है वो हम लोगों के पास रियल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से जो है वो बन रही है, और साथ में रियल इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास इन्वर्टेड भी होती हैं। इन्वर्टेड कैसे होती हैं देख लो, ये इसका हेड है, यहाँ पे इसका हेड जो है वो नीचे की तरफ है, ये इसका टेल है, ये मतलब इसका टेल है। तो ये इमेज इन्वर्टेड जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है, सारे रे डायग्राम्स जो है वो समझ आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करने में एफर्ट लगता है और मैं कंटिन्यूअसली सब बच्चों के लिए जो है वो लगा हुआ हूं। आगे देखो नेक्स्ट रे डायग्राम जो है वो बेटा जी हम लोग करने वाले हैं। कौन से वाला रे डायग्राम करेंगे अभी थोड़ा गेस करो जरा। अब यहां पे जो है वो हम लोग रे डायग्राम करने वाले हैं। देखो बिटवीन सी एंड एफ तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां पे ये बेटा जी मेरे पास हो गया एफ और ये मेरे पास हो गया यहां पे सी। अब ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं एफ पे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहां से जो है हम लोगों के पास रे ऑफ लाइट जो है वो फॉर्म किया आपने, इस तरह से जो है वो सबसे पहले एक रे जो है वो यहां पे फॉल करेगी पैरेलल। पैरेलल रे बेटा जी कहां से पास करती है हम लोगों के पास, फोकस से जो है वो पास करती है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है ये वाली रे हमारे पास यहां पे निकल जाएगी। दूसरी रे का क्या करेंगे, दूसरी रे जो है वो मैं यहां पे फॉल करवा रहा हूं पोल पे। अब जितना एंगल ये रे पोल के साथ इसके साथ पोल पे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल आप यहां से मेजर कर लो। और जब ये एंगल आप मेजर करोगे बेटा जी तो आप देखोगे यहां पे रे जो बनेगी ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये एंगल जब बराबर लग रहा है और यहां पे जो है वो सेकंड रे जो है वो इस तरह से जो है वो निकल जाएगी। अब देखो ये दोनों रेस जो हैं वो आपस में पैरेलल है। कौन कौन सी रेस बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली रे है इज अप्रोक्सीमेटली यहां पे बनी हुई है पैरेलल, वैसे पैरेलल ही है तो उसको दोबारा हम लोग एग्जैक्ट पैरेलल जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख लो ये रे जो है
ये दोनों पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल रेज कहां पे हम लोगों के पास मीट करती हैं? इंफिनिटी पे मीट करती हैं। तो इंफिनिटी पे अगर ये रेज मीट करेंगी तो इमेज कहां फॉर्म होगी हम लोगों के पास? इमेज जो है इज एट कहां फॉर्म होगी? इंफिनिटी पे जो है वो फॉर्म होगी। अब देखो इंफिनिटी पे जो इमेज फॉर्म होगी वो नीचे जाती रहेगी, लाइन जाती रहेगी, बहुत दूर जो है वो कहीं जाके एक बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म होगी। दैट इज यहां पे वर्ड यूज करेंगे हाईली, यहां पे फॉर्म होगी एनलार्ज्ड, बहुत बड़े साइज की इमेज जो है वो फॉर्म होगी। अब देखो इंफिनिटी पे रेज मीट कर रही है तो ये इमेज जो है वो रियल बनने वाली है, और रियल इमेजेस हम लोगों के पास क्या रहती हैं? इन्वर्टेड रहती हैं। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो हो गई हैं, जिसको आपको जो है वो नोट करना है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। लास्ट रे डायग्राम जो है वो अभी हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से जो है वो देख लेना इसको। अब ये जो रे डायग्राम है इसके अंदर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की एक्सटेंशन जो है वो दूसरी साइड पे एक बार कर देता हूं। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। और अब देखो ऑब्जेक्ट को जो है वो अपने को कहां रखना है? दिस पॉइंट इज एफ एंड दिस पॉइंट इज सी। ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन सी एंड पी। ये इस पॉइंट पे जो है वो ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास पड़ा है। कहां पड़ा है ऑब्जेक्ट? देख लो, ऑब्जेक्ट जो है यहां पे हम लोगों के पास बिटवीन एफ एंड पी जो है वो ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास पड़ा हुआ। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले रे लेके जाएंगे पैरेलल। पैरेलल रे जो है वो बेटा जी कहां से पास होती है हम लोगों के पास? फोकस से जो है वो पास होगी। तो ये हम लोगों ने फोकस से पास करती हुई रे जो है वो फॉर्म यहां पे कर दी। और दूसरी रे देखो बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पोल पे जो है वो फॉल करवा रहा हूं। इस पर्टिकुलर एंगल को अप्रोक्सीमेटली मेजर करके इतना ही एंगल जो है वो नीचे काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जब मैं इसको करूंगा तो ये पर्टिकुलर एंगल थोड़ा सा इस तरीके का जो है वो फॉर्म हमारे पास हो जाएगा। इस रे को अगर मैं पीछे की साइड पे एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां पे देखना ये लाइन आपको डॉटेड बनानी है, मैं यहां पे डॉटेड नहीं बना रहा हूं अभी, ये लाइन आपको डॉटेड बनानी है जो मैं ब्लैक पतली लाइन बना रहा हूं। तो ये यहां पे जो है वो मीट कर रही है, कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे। इस लाइन को आपको बोर्ड्स के अंदर जो है एग्जाम के अंदर जो है वो डॉटेड बनाना है, क्योंकि ये एक वर्चुअल साइड पे चली गई है। देखो एक्चुअल में रे जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गई है। तो यहां पे हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन जो है वो होगा जहां पे जो है ये वाली रे हमारे पास मीट कर रही है। अब देखो दिस पर्टिकुलर इमेज इज बिहाइंड द मिरर। एक्चुअल में जो रेज निकल गई वो इधर निकल गई, इधर निकल गई। इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो इमेज हम लोगों के पास बन रहा है, इट इज, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी करूं तो ये हम लोगों के पास बिहाइंड द मिरर जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब जो भी इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये इमेज हम लोगों के पास एक वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेजेस जो है वो सीधी बनती हैं, मतलब यहां पे इरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म होगी। कैसे इरेक्ट है? देखो दिस इज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हेड ऑफ द इमेज, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का हेड सेम डायरेक्शन में होना मतलब इमेज जो है वो हम लोगों के पास इरेक्ट बन रही है। अब देखो आगे इरेक्ट इमेज बन रही है, और यहां पे इमेज जो है एक और प्रॉपर्टी यहां पे आपको ध्यान देनी है, दैट इज एनलार्ज। तो एक बड़े साइज की इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रे डायग्राम्स थे हम लोगों के पास कॉनकेव मिरर के, विद प्रॉपर्टीज मैंने जो है वो आपको करवा दी हैं। होप आपको वीडियो जो है ये वाला काफी अच्छा लगा है। अगले लेक्चर्स में जो है वो मैं बाकी लेंसेज और मिरर्स जो है वो कवर अप करने वाला हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशंस जो है वो आती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।